हेलो एंड वेलकम बैक टू टीन टू प्रोटीन। मैं आशीष, मैं तनिष्का, मैं सोहम। हम सब आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं टीन टू प्रोटीन में। थैंक यू फॉर योर मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस भी आए हैं व्हाट्सएप पे, जिसमें किसी एक अकाउंट से हमें ऐसा बोला गया है कि लास्ट वीडियो में हमने ट्विनिंग किया था, मैंने और सोहम ने। हम दोनों सेम टी शर्ट पहना था, कैप्टन अमेरिका, जो शायद मुझे समझ में नहीं आया ट्विनिंग क्या होता है। फिर मैंने बाद में सर्च किया ट्विनिंग क्या होता है, तो हम दोनों सेम टी शर्ट पहना था, उसको ट्विनिंग कहते हैं। मुझे वो टर्म पता नहीं था, ट्विनिंग इसको कहते हैं। एंड एक दो लोगों से सेम टाइप का सवाल आया है और वो लोग चाहते हैं कि जो पिछला टॉपिक था हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, उस टॉपिक को एक्सटेंड किया जाए और उसमें ऐड किया जाए कि हाउ टू स्टे फोकस्ड। पहले तो मुझे आई डोंट नो आप ये वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, जिन्होंने भी मुझे सवाल पूछा था हाउ टू स्टे मोटिवेटेड और हाउ टू स्टे फोकस्ड में क्या फ़र्क है। आपको कुछ लगता है ऐसा कि फोकस्ड में और मोटिवेशन में फ़र्क होता है? होता है। और आपको क्या लगता है? पता नहीं है। मुझे भी थोड़ा स्टडी करना पड़ा जब उन्होंने कहा कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू स्टे फोकस, तो मुझे बाद में समझ में आया कि मोटिवेशन तो रहता है, इंस्पिरेशन भी रहता है, लेकिन उस चीज़ को बार बार लगातार करने के लिए फोकस नहीं रहता। अगर जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने इनको पूछा कि आपको क्या करना है, तो इन्हें कहा आर्मी नेवी में जाना है, इनको इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है। तो उस चीज़ के इंस्पिरेशन भी ले लिया, मोटिवेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वही चीज़ रोज़ करने में थोड़ा सा कभी कभी फोकस हिल जाता है। करने के लिए बैठ जाते हैं और फिर डिस्ट्रैक्शन बीच में आ जाता है। ऐसा होता है? कभी ऑब्जर्व किया है? तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लिए क्या क्या है? मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम है, हाथ में एक बार आ गया तो फिर जो रील देखते रहो, कभी ख़त्म ही नहीं होता। व्हाट्सएप पे दोस्तों के मैसेज आते हैं, उनको रिप्लाई करते रहो। टीवी है, लैपटॉप है, छोटे भाई बहन तो बहाना है, देखना तो हमें टीवी है या फिर कंप्यूटर है। लैपटॉप पे एक बार वो कोई वीडियो लग गई तो चलने दो, फिर रात में प्रोग्राम लग गया तो फिर माँ बाप चिल्लाते हैं जल्दी आओ, फिर वो टीवी चल ही रहा है। तो हाउ टू स्टे फोकस्ड हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, और जो आपने कमेंट किया, हमने जो पूछा कि फोकस कैसे रहे, तो मेरा वापस एक बार सेम सवाल है। अपने आप को पूछो कि तुमने ये क्यों शुरू किया था। अगर मैंने पढ़ाई करने के लिए मैंने ठान लिया कि मुझे XYZ चीज़ करनी है और उसके लिए मुझे अभी पढ़ना पड़ेगा, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, या मैं बैडमिंटन अच्छा खेल लेता हूँ, या फिर मैं पेंटिंग अच्छी बना लेता हूँ, या फिर मैं अच्छा गाना गा लेता हूँ, और उस चीज़ को मैं इंस्पायर हो गया कि चलो ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ लेकिन मैं अदर एक्टिविटी बहुत अच्छा हूँ। अदर एक्टिविटी में आप अच्छे हो और आपको लगता है आप अच्छे हो और आप सच में अच्छे हो, इन दोनों चीज़ में फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को लगता है कि मैं गाना अच्छा गाता हूँ और मेरे घर के आजू बाजू के 3-4 लोग अगर मुझे बोल रहे भाई तो अच्छा गाना गाता है, तो वो सिर्फ उनको लगता है। अभी कभी कोई कंपटीशन जीते हो आप? अगर आपको लगता है कि मैं ड्राइंग अच्छा करता हूँ तो अपने आप को एक बार 2-4 कंपटीशन में डाल के देखो, वहाँ पे जाके आपको अच्छे अगर मार्क्स आ रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, आपको अच्छे प्राइजेस मिल रहे हैं, तो समझ लो आप सच में ड्राइंग अच्छा कर रहे हो। वरना फिर ऐसे बतेरे लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे ड्राइंग इज़ माई पैशन, और कुछ ड्राइंग करने बोलो तो फिर 2 पहाड़ एक बीच में पेड़ लगा देंगे, एक नदी बहेगी बीच में से, हो गया इनका ड्राइंग। कुत्ता निकालने बोलो तो फिर सुअर आ जाएगा। शेप भी बिगड़ते रहते हैं, पर बोलते ड्राइंग इज़ माई पैशन, रीडिंग इज़ माई पैशन। बोले कौन सी किताबें पढ़ी तो नाम भी नहीं पता किताबों के, बस रीडिंग इज़ माई पैशन। जो टॉपिक था अपना पीयर प्रेशर, तो अपने पैशन भी पीयर प्रेशर को लेके निकलते हैं। दोस्तों के जब जो पैशन वो मेरे पैशन बन जाते हैं। तो हाउ टू स्टे फोकस्ड में अपने आप को पूछो कि मैंने ये शुरू क्यों किया था। अगर मैंने पढ़ाई को दिल पे लिया या क्रिकेट खेलने को दिल पे लिया तो मैंने शुरू क्यों किया था। आपकी एज में कभी कभी क्या हो जाता है ना, जो चीज़ मुझे आज अच्छी लग रही है 6 महीने बाद शायद मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं शुरू तो कर लेता हूँ, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है तो मैं बैट खरीद लेता हूँ, जूते खरीद लेता हूँ, किट खरीद लेता हूँ, और 6 महीने मेरा मन बदल जाता है। अब मैंने क्रिकेट ना खेलनी, फिर मेरे को मन करता है मैं फुटबॉल खेलूँगा। तनिष्का को हंसी आई है, मतलब तनिष्का ने अपनी असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया है कांड कि कुछ चीज़ें खरीदी और फिर बाद में मन बदल गया और वो चीज़ें फिर कबड़ में रह गई। किया ऐसा? किस चीज़ के लिए किया था? कराटे से वॉलीबॉल पे शिफ्ट हो गई। और भी कुछ लिया था मैंने सुना? नहीं। अच्छा, आपने वैसा कुछ किया था? क्रिकेट से फुटबॉल। तो ये बहुत नॉर्मल है। माँ बाप भी अगर इस चीज़ को वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लो कि दिस इज़ वेरी मच नॉर्मल। लेकिन बच्चे इस बात का बहाना ना बनाएं कि ये नॉर्मल है बोल के चक्कर में माँ बाप को ज़्यादा खर्चे मत डालो
कि क्रिकेट का किट भी ले लिया, फिर फुटबॉल का किट भी ले लिया, वो नौकीले जूते भी ले लिए, फिर अब वो मूड हट गया, आपको गाड़ी चलाने का मूड आ गया। ऐसे मूड भी बदलते रहते हैं। तो अपने आप को 10 बार पूछो कि क्या ये मेरा पैशन है सच में। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार करके देखो। फिर भी अगर बोर नहीं हो रहे हो तो उसमें आगे जाओ। और अगर फोकस रहना है तो अपने आप को पूछो। जब तक अंदर से आग नहीं लगेगी ना, तब तक फोकस नहीं आएगा। फोकस कैसे आएगा? अंदर से आग लगना जरूरी है उस चीज को लेके। और आग कैसे लगेगी? आग को हम कहते हैं कि डिजायर पैशन, बर्निंग डिजायर। जब तक आग नहीं लगेगी तब तक आपका शरीर, आपका दिमाग उस चीज के लिए भागेगा नहीं। वरना हम वही वाली जिंदगी जीते हैं, सुबह उठना, फिर जाके पेट खाली करना, फिर चाय पानी पी के पेट भरना, स्कूल जाना, खेलना, वापस आना, फिर खाना, फिर सोना। ये अपनी ज़िंदगी चलती रहती है। इस चीज़ से अगर बाहर निकलना है, हमने पिछली वीडियो में मोटिवेशन को देखा और जिन्होंने कहा कि उसको एक्सटेंड करो, फोकस में जाओ, कैसे फोकस्ड रहे। तो फोकस रहने का एक ही तरीका है, अपने आप को हमेशा अलाइव रखो उस चीज़ के लिए कि मैंने ये क्यों करना चाहा, मेरे को ये क्यों करना था। अपने एक गोल लिस्ट बनाओ। अगर तुम चाहते हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना, अगर तुम चाहते हो कि मुझे नेवी या आर्मी में जाना, और आपकी भी अगर कोई गोल लिस्ट होगी कि मेरे को क्या करना है मेरी ज़िंदगी, मुझे क्या बनना है, उस चीज़ को कहीं अपने ऐसे कमरे में या ऐसी दीवार पे लगाओ जो तुम्हें बार बार दिखता रहे कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। उस चीज़ को लेके जो भी आपके दिमाग में आइडल्स होते हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ो। ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन अच्छा किया या जो अच्छे सोल्जर बने, उनको जाके मिल के आओ। बार बार उनके मिलते रहोगे तो आप में इंस्पिरेशन भी रहेगा, मोटिवेशन भी रहेगा और आप फोकस भी रहोगे। फोकस रहना इज नॉट लाइक बटन दबाया फोकस आ गया, बटन बंद किया फोकस चला गया। फोकस भी एक आपको प्रैक्टिस से आएगा। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, फोकस, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो प्रैक्टिस से आती है, धीरे धीरे करके आती है। आपने वीडियो देख लिया और फोकस करके बाहर सामने दीवार पे लिख भी दिया कि मेरे को XYZ बनना है और कल से मेरे को फोकस आ गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आपको असल ज़िंदगी की चीज़ें दिखाएं। असल ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि रोज़ मोटिवेशन नहीं रह सकते, वैसे आप वैसे रोज़ फोकस भी नहीं रह सकते। हम इंसान है, अपना फोकस हिलता रहता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी एक्स्ट्रा फोकस हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो बीच बीच में ब्रेक लो, बीच बीच में चीज़ें, ऐसी चीज़ें करो जो करना पसंद है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा बोर हो गए, थोड़ा खेल लो, थोड़ा टीवी देख लो, कंप्यूटर देख लो, कोई इंस्टाग्राम पे रील्स देख लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लैपटॉप लगाया और 2 घंटे हो गए, टाइम बर्बाद ही हो जा रहा है। जैसे खाने में अचार होता है ना कि इतना सा ही खाते हैं, वैसे डिस्ट्रैक्शन होता है, इतना सा ही लो, थोड़ा सा अपने दिमाग को आराम दो। आप कंटिन्यूस 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे आप फोकस करके पढ़ाई नहीं कर सकते। वो पागल लोग करते, इंसान नहीं कर सकते ऐसा कि अपने हाथ में किताब ले ली और बहुत 10 घंटे तक पढ़े जा रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता। असल ज़िंदगी में आप 1 घंटा 2 घंटे तक ही फोकस रह सकते हो। उसके बाद में पीठ दुखना लग जाती है, थोड़ा बॉडी में एक आ जाता है। उसके बाद में फोकस से डिस्ट्रैक्शन होने का और एक रीज़न हो सकता है कि आपकी फूड हैबिट्स, कभी कभी बहुत ज़्यादा खाना या कभी कभी बहुत कम खाना, ये इस चीज़ को आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। बहुत कम खाने वाले लोगों को बार बार भूख लगती है और बहुत ज़्यादा खाने लोगों को नींद आ जाती है। तो अपने ईटिंग हैबिट्स को एक बार देखो कि हम किस टाइप का खाना खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप अगर फास्ट फूड खा रहे हो तो लेजीनेस आ जाता है। वो लेजीनेस जो होता है ना, वो आपको बार बार फिर छोड़ता है, छोड़ना यार 1 घंटा सो लेता हूँ, 15 मिनट के बस थोड़ा सा ऐसा कर लूँगा, और 15 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते पता ही नहीं चलता। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, टीन फूड खा रहे हो, पैकेज फूड खा रहे हो, तो अपने आप को एक बार पूछो कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे को अपने गोल की तरफ लेके जा रहा है। अपने गोल को एक पेपर पे आपको लिखना है। आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं एक टास्क के रूप में दूंगा। आप सब लोग अपने आप को पूछो, आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, भले आपने आज जो गोल लिखा 6 महीने बाद में आपको लगेगा अरे क्या चीज़ बकवास चीज़ लिख दी मैंने, मेरे को इसको चेंज करना है, चलेगा, दैट इज़ ओके। लेकिन एटलीस्ट लिखो अपने गोल को। अगर आप कहीं पे लिखोगे तो वो चीज़ आपको फोकस करने में हेल्प करेगी। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो, वरना ब्रेक ज़्यादा पढ़ाई कम ऐसा मत करो कि अरे हमने वीडियो में देखा था कि ब्रेक लो, 2 घंटे का ब्रेक 15 मिनट की पढ़ाई, ऐसा नहीं करना है। 2 घंटे की पढ़ाई 15 मिनट का ब्रेक, ऐसे करना है। हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। घरों में से आवाज़ जाती है फिर, अरे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कब से कंप्यूटर देख रहे हो, 2 घंटा हो गया, मोबाइल हाथ से छोड़ो,
आलकस बंद कर दो। कभी कभी कोई चीज़ ना आना हमें उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो अपने आप दिमाग में डाल दिया कि मेरे को फुटबॉल खेलना है, और जब मैं असल में फुटबॉल खेलने चला गया तो मुझे समझ में आया कि ये मेरे से नहीं हो रहा है। तो एक्सेप्ट कर लो। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो पहले इसमें एक्सेप्ट करना और हार मानने में फ़र्क है। हार मानना मतलब छोड़ देना। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि यू आर रेडी टू चेंज। मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है और मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे अभी नहीं आ रहा है, जैसे मैं करंट स्टेज कि मेरे को अभी नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस कर लूँगा, खेल लूँगा, 5 दिन 6 दिन करके फिर मुझे नहीं आ रहा है तो छोड़ने 5 दिन कुछ नहीं होता। 6 महीने 1 साल लगाने के बाद आपको लगा कि 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे डीमोटिवेट होना ज़रूरी है। डीमोटिवेट, फिर भी आप मोटिवेट करके लगे रहे हो तो फिर कुछ गलत हो रहा है। तो फोकस रहने के लिए हमने क्या सीखा, हमें क्या करना है? गोल्स लिखने हैं, गोल्स लिखने हैं। पूछना है हमें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फोकस रहने का सबसे आसान तरीका है अपने आप को पूछना है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मोटिवेशन इंस्पिरेशन आएगी, उसके साथ में फोकस भी आएगा। फिर जब जब डिस्ट्रैक्शन बीच में आए तब तब उस दीवार पे लिखे हुए गोल को देख लेना कि अच्छा है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। अपना दिमाग जो होता है ना वो विजुअल मेमोरीज पे चलता है। जैसे जैसे उसको एविडेंस मिलते जाएंगे कि जब भी मैं इस गोल को देख लेता हूँ मेरा फोकस बन जाता है, तो दिमाग अपने आप अपने को वहाँ से ले जाएगा अपने आप को। तो अपने आप को फोकस रखो उस चीज़ के ऊपर कि मुझे मेरे गोल्स क्या है। आप अगर डी फोकस हो रहे हो दैट इज़ ओके। आप जैसे हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते वैसे आप हमेशा फोकस भी नहीं रह सकते। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप उस चीज़ के विजुअलाइजेशन में मत रहो कि मैं हमेशा ज़िंदगी में फोकस्ड ही रहूँगा और मुझे सब कुछ पता होगा और मैं मोटिवेटेड रहूँगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। सब कुछ फिक्स होना, सब कुछ पता होना, ये बहुत डेंजरस होता है। जो लोग हमेशा बोलते हैं ना कि मेरा सब फिक्स है, मेरे को सब पता है, असल ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर पाते। जिनको सब कुछ पता है मतलब उनका दिमाग बंद है नई चीज़ को सीखने के लिए। अगर आपने कोई गोल लिखे, आप उस पर फोकस्ड हो और 6 महीने बाद अगर आपको लगता है कि यार मेरे को आर्मी में नहीं जाना, मेरे को कुछ और करना है, सो दैट इज़ ओके। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, नए गोल लिखो। तब तक नए गोल लिखो जब तक आप उस चीज़ पे कायम नहीं रह रहे हो, क्योंकि आपकी एज ही ऐसी है जो आपको हमेशा मूड स्विंग करती रहेगी, आपके चॉइसेस बदलते रहेंगे और आपको पावर ऑफ चॉइस को समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को अगर आप खुद चूज करते हो कि मुझे ये करना है तो फिर फोकस अपने आप आ जाता है। अगर आप किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब किसी ने आपको बोला ये चीज़ करने के लिए। इंटीरियर डिज़ाइन अगर आप खुद चुन रहे हो तो आप फोकस रहोगे, लेकिन आप किसी और के कहने पर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप फोकस नहीं रह पाओगे। तो अगर बार बार आपका अगर फोकस हिल रहा है तो एक बार अपने आप से सवाल पूछ लो कि जो मैं चाहता हूं क्या मैं वही कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद में ये मत बोलो कि मैं दिन भर सोना चाहता हूं, दिन भर कंप्यूटर खेलना चाहता हूं। चाहने का मतलब है कि मैं अपने लाइफ के साथ क्या करना चाहता हूं। अभी आप उस एज में आ गए, आपका बचपन खत्म हो गया है, आप टीन एज में आ गए हो, अब एडल्ट में जाने वाले हो। इस ड्यूरेशन में जो आप चॉइसेस बनाओगे वो आपके आगे जाके बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। जैसा मैंने कहा था कि मुझे 27 साल लग गए डिसाइड करने में कि मेरे को क्या करना है। अगर आप इस एज में डिसाइड कर दोगे कि आपको क्या करना है, आपकी वो 27 साल शायद 22 तक आ जाएगी। आपके 4-5 साल ज़िंदगी के बच जाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे 4-5 साल वेस्ट हो गए या 10 साल वेस्ट हो गए इस चीज़ को डिसाइड करने की मेरे को क्या करना है। शायद अगर मुझे पहले पता लग जाता, ऐसा कोई मेरे साथ डिस्कस करने आ जाता, तो हो सकता है कि शायद मैं ये सब चीज़ें बहुत पहले कर लेता जो मैं आज कर रहा हूँ। तो अपने गोल्स लिखो, अपने गोल्स अगर चेंज हो रहे हो तो होने दो, लेकिन पावर ऑफ चॉइस को समझो। जब जिस चीज़ को आप चॉइस कर रहे हो, आप चूज कर रहे हो, उसके लिए आपको फोकस रहना के लिए एफर्ट नहीं लेने पड़ रहे। अगर आपको फोकस लेने के लिए एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी चॉइस नहीं है, किसी और का भाई आपका भाई बन गया है। मतलब आपके माँ बाप चाहते हैं या आपका दोस्त चाहता है, आपका दोस्त इंजीनियरिंग में गया इसलिए मैं भी इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ, तो उसका भाई आपका भाई बन गया, वो आपका भाई कभी नहीं था। अपना अगर भाई मिल गया तो आपका फोकस अपने आप आएगा। जिस चीज़ के लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कंप्यूटर देखने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि दिल नहीं मानता, माँ बाप बोल रहे अरे नहीं कंप्यूटर देखो, नहीं नहीं मैं कंप्यूटर नहीं देखूंगी, एफर्ट लगाने पड़ते हैं? नहीं। हमारा पहला वीडियो था पेन एंड प्लेजर वाला। अगर किसी चीज़ को करने में प्लेजर मिल रहा है तो वो चीज़ करने के लिए एफर्टलेसली फोकस बन जाता है।
कंप्यूटर देखने के लिए, देर तक सोने के लिए, टाइम पास करने के लिए, खेलने के लिए, उसके लिए कभी कोई पूछता नहीं मैं खेलने के लिए फोकस कैसे करूं, या मैं इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए फोकस कैसे करूं। मैं इंस्टाग्राम की रील देखने जाती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ, ऐसा कभी कोई नहीं पूछता। या मैं लैपटॉप पे वीडियो देखती हूँ बोर हो जाती हूँ, ऐसा कभी हुआ है आज तक? नहीं। उसके लिए इंस्पिरेशन भी नहीं चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन भी नहीं चाहिए, उसके लिए फोकस भी नहीं चाहिए, अपने आप हो जाता है। क्यों? उसमें बतेरा प्लेजर है, और वो प्लेजर जो होता है ना, आपका दिमाग उसके साथ जुड़ जाता है, उसका एडिक्शन कर देता है। तो अपने गोल का भी एडिक्शन कैसे हो जाए, वो ऐसे हुआ कि आप उस चीज़ को चूज करो। अपने आप से पूछते रहो, जब तक जवाब नहीं मिलता पूछते रहो। एक जवाब मिला, 2 महीने में वो जवाब बदल गया तो इट्स ओके, नया जवाब ढूंढो, फिर नया जवाब ढूंढो, फिर नया जवाब ढूंढो। हो सकता है इसमें 2 साल चले जाए, बट दैट इज ओके, यू हैव स्टिल हैव अ टाइम। आपके पास बहुत टाइम है चीज़ चूज करने में, डिसाइड करने में। अभी आप ऐसा कुछ नहीं कि कल आप पैसा नहीं कमाओगे तो घर में सब भूखे सो जाएंगे, ऐसा आपके घर में है? नहीं। आपके घर में है कि आप कमाओगे तो घर भूखे सो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं। आपके पास बतेरा टाइम है, आपके पास में बहुत टाइम है। आराम से दिमाग लगाओ, अपने आप से पूछो कि मेरे को क्या करना है। जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक पूछो। जवाब देना मुश्किल हो रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप करो, हमें पूछो, हमसे बात करो, कभी मिलने आओ, इस वीडियो में फीचर करो कि क्या करना है ज़िंदगी में। लेकिन आपसे पूछते रहो। तो आज का पिन पॉइंट क्या था? गोल लिखने हैं, सामने लगाने हैं, और उस पूछते रहना कि क्यों करना है, क्यों करना है। और पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ चॉइस के बारे में हम कभी किसी और वीडियो में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे कि पावर ऑफ चॉइस क्या होता है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखो कि जो चीज़ को आपने चूज किया है उसके लिए आपको फोकस होने के लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। जो चॉइस किसी और की है उसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अगर आप फोकस करने के लिए एफर्ट लगा रहे हो तो ये आपकी खुद की चॉइस नहीं है, आप किसी और के बर्डन में आके ये चीज़ कर रहे हो। अगेन, इस चीज़ का और आपकी पढ़ाई का मिक्स मत करो। मेरा कॉन्टेक्स्ट समझो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मेरे वर्ड्स पे मत लाओ। वरना वीडियो देख के कल जाके माँ बाप को बोल दोगे कि अरे हमने वीडियो में देखा, मुझे मेरा पढ़ाई करने का मन कर रहा है, मतलब मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं फोकस नहीं हूँ और ये मेरी चॉइस नहीं है पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के लिए कोई चॉइस नहीं है, पढ़ना पड़ेगा और कम से कम ग्रेजुएट तो होना पड़ेगा ना, वरना फिर ऐसे धक्के खाते फिरोगे। तो पढ़ाई के लिए इस चीज़ को मत लगाओ। पढ़ाई में कैसे मन लगे या पढ़ाई मुझे इंटरेस्टिंग कैसे बने। अगर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो, इस चीज़ के बारे में सोचो, नया नया तरीका सोचो। आपके पास भी अगर कुछ तरीका है तो आप वीडियो में डालो कि आप ऐसे तरीके में मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे याद रहता है, मेरा फोकस रहता है। गोल शीट बनाओ अपना, उसके नीचे मेरा वाई लिखो और पावर ऑफ चॉइस, मुझे चूज करना है, ये मैंने चूज किया है। इसके हर गोल के नीचे लिखो आई चूज दिस, आई मेड अ चॉइस कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, आई मेड अ चॉइस कि मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है। जब आप ये पढ़ोगे आई मेड अ चॉइस, आई मेड अ चॉइस, तो ये आपके ब्रेन पे एफेक्ट करती रहेगी कि हाँ ये मैंने चूज किया है। कुछ अफर्मेशंस होते हैं, उस अफर्मेशन को अपने सामने लिखो कि आई कैन डू इट। ये सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, ऐसा लोगों को लगता है, बट ये दिमाग पे असर करता है। जब डी फोकस हो तो डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना शुरू करो, आंखें बंद करो और डीप ब्रीथ करो। जब आपको लगे कि थोड़ा सा डी फोकस हो रहा है, डीप ब्रीथ करो, 5 बार 6 बार डीप ब्रीथ करो, वापस अपना फोकस पे आ जाओगे आप। ठीक है, आज का टॉपिक समझ में आया? हाँ। आप लोगों को भी समझ में आया होगा। फिर भी और जैसे किसी ने बोला था कि मोटिवेशन टॉपिक को एक्सटेंड करो, फोकस पे ले जाओ, तो फिर भी आपके दिमाग में और कुछ और सवाल आ रहे हैं इस चीज़ को लेके या कहीं और टॉपिक को लेके, तो व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए, नीचे कमेंट में डालिए, वीडियो फॉर्म में भेजिए, टेक्स्ट फॉर्म में भेजिए, जो भी आपके सवाल होंगे उनके हम जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।